अपने बच्चों को इस ये सोच कर कि उनके ऊपर जिन आ गया है, उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ने हमला कर दिया है, वो पीरो मुरीदों के पास ले जाते हैं। इससे होता क्या है, पीरो मुरीद जो है वो उसको बांध देते हैं बच्चे को, और इतना वो टॉर्चरस हो जाता है। और एंड में रिजल्ट क्या आता है कि रिकवरी फिर नहीं हो रही। आप 2 दिन उसको दम दरूद कराते हो, फिर आपको पता लगता है कि बच्चा तो रिकवर नहीं किया। तो ऐसा क्यों होता है? ये जिन केसेस में आपको लगता है कि इसके ऊपर कोई जो है वो ताकत ने हमला कर दिया है, या इसके अंदर कोई और बंदा समा गया है, ये है दिस एंड दैट, ऐसा नहीं होता। मेजोरिटी ऑफ द केसेस में जो ये प्रॉब्लम आती है, इसको हम अपनी टर्मिनोलॉजी में कहते हैं कि इन बंदों को हेलुसिनेशंस आ रही। अब बात ये है कि आम लोगों तक ये जो है नॉलेज नहीं है कि हेलुसिनेशंस क्या होती है। एक पेशेंट मेरे पास आया, और उसकी हिस्ट्री में ये था, उसने अपने कहीं माँ को या बाप को काफ़ी कोई इरिटेट किया, कोई तंग किया। उसने कहा मुझे यहाँ पे कोई बंदा नज़र आ रहा है, इधर बंदा नज़र आ रहा है, उधर बंदा नज़र आ रहा है। और ऐसा हुआ ये कि उसने कहा कि मुझे टेरेस के पीछे जो बंदा है वो मुझे कह रहा है कि यहाँ से तुम छलांग लगा दो। तो उसको उन्होंने चेन्स में बंद करके घर में रख लिया। उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो उन्होंने उसको उसको किसी जो पीर फकीर है उसके पास ले गए। जब वो पीर फकीर के पास लेके गया, तो उस बंदे ने, उस जो भी पीर था, उसने उसको चेन्स में बांध दिया, और उसको खाना भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, और उसको कहा कि इसको खाना शाना नहीं देंगे तो इसके ऊपर जो ताकत आई हुई है ना, वो खत्म हो जाएगी। और वो इसी तरह 2 दिन 3 दिन ये एपिसोड रिपीट करते रहे। उसको थोड़ा थोड़ा खाना देता था, पानी, एंड दैट्स इट। अब आपने ये चीज सोचनी है कि क्या इससे उसकी रिकवरी हो गई है? उसकी रिकवरी नहीं हुई, उसे हॉस्पिटलाइज किया गया। जब हॉस्पिटल में आया, उसके बाद साइकोलॉजिस्ट के साथ उसकी कंसल्टेशन हुई, और पता ये चला कि वो जो पीर था उसके मारने धमकाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। बच्चे की कंडीशन एज इट इज। एक बात बताइए, एक बंदे की स्टेट ऑफ माइंड ये है कि उसको कोई बंदा नजर आ रहा है या उसको कोई आवाजें नजर आ रही, एक तो वो ऑलरेडी इतना परेशान है, और जरूरत यहां तक बात पहुंच गई है कि उसमें आपको, जब आपको ये चीजें नजर आ रही होती हैं, ये बिल्कुल आपको नजर आ रही होती हैं, आपको आवाज भी आ रही होती है, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, इसको हम अपनी टर्मिनोलॉजी में हेलुसिनेशंस कहते हैं। और इसमें असल में आप अगर देखेंगे, मेरे जैसा, आप जैसा कोई एवरेज बंदा उसको देखेगा, जब वो कह रहा है कि मुझे कोई पीछे नजर आ रहा है, तो आपको हो कि तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसको वाकई ही नजर आ रहा है। जरूरत इस बात की है कि हम थोड़ा सा ये सोचें कि उस बंदे के लिए ये क्या गुजर रही होगी उसके ऊपर, कि वो अपना कोई काम भी नहीं कर सकता, और उसको जो चीजें नजर आ रही हैं वो उसको मैनेज भी नहीं कर पा रहा, और ऊपर से आप उसको थर्ड टॉर्चर ये कि आप उसको ऐसे पीरो मुरीदों के पास ले गए हैं जिसने उसको और चेन में बांध दी है। ठीक है, ये ट्रीटमेंट बराए मेहरबानी इन लोगों के साथ ना करिए। ऐसा नहीं है कि ये लोग आप उनके पास लेके जाएंगे और साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं लेके जाएंगे तो ये रिकवर नहीं करेंगे, या आपको लगता है कि इनके ऊपर टैग लग जाएगा कि ये बंदा पागल हो गया है, समथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ भी नहीं होता। इनकी रिकवरी पॉसिबल है। ये भी गलत मिथ है कि ये रिकवर नहीं कर सकते। हाँ, रिकवरी स्लो है, बिकॉज ऑब्वियसली हेलुसिनेशंस ये जरा एडवांस चीजों में आते हैं, साइकोटिक सिम्टम्स में हम इनको बोलते हैं। उसकी रिकवरी डिले है, लेकिन मौलवी और ये जो आपके पीर हैं ये कभी रिकवरी नहीं करते। ये सिर्फ मारते हैं बच्चों को, जो भी ये प्रॉब्लम में आते हैं उनको टॉर्चर करते हैं, और उनका पर्पस ये है कि ये बच्चा रिकवर हो जाएगा। बच्चा रिकवर नहीं करता। आप इसको साइकोलॉजिस्ट के पास लेके आए, और बी काइंड टू देम। आप जितनी उनके साथ सिंपथी कर सकते हैं आप उनके साथ करिए, रादर देन आप उनको चेन्स में बंद करिए। इससे ट्रीटमेंट नहीं होगा, बच्चा ज्यादा प्रॉब्लम में चला जाएगा। तो आप इस चीज को रियलाइज करिए, और जितनी जल्दी हो सकता है इनको मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट और थेरेपिस्ट को मिलवाइए।